नमस्कार, कैम एंड हेलो टू ऑल माय व्यूअर्स। टॉक एंड डी विद एचएनडी के इस सेकंड एपिसोड में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हार्दिक दीक्षित, इस शो का होस्ट। ब्लू स्टार इंडिया विश्व की कुछ बड़ी एसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में से एक है। 1943 में श्री मोहन टी आडवाणी जी के नेतृत्व में सिर्फ 3 लोगों के साथ आरंभ की गई ये कंपनी आज अपने उत्कर्ष पर है। और हमारा आज का संवाद भी इस कंपनी के हेड एचआर, एडमिनिस्ट्रेशन और सेफ्टी, जो इस कंपनी के हजारों लोगों के साथ जुड़े हुए हैं और यहाँ की सिलवासा इकाई में कार्यरत हैं, श्री उत्कर्ष देसाई जी के साथ है। Very much first of all to inviting me on such a prestigious talk show. Hardik, I am actually born and brought up in one of the small village जो वलसाड़ से लगभग 10 किलोमीटर दूर हरिया गांव है। सो वहाँ पे मैं पला बड़ा हुआ हूँ। उत्कर्ष क्या मतलब है इस नाम का, और आप आपके व्यक्तित्व को इस नाम से कैसे जोड़ते हैं? उत्कर्ष एक्चुअली द मीनिंग इज ग्रोथ। उसको गुजराती में कहिए तो चढ़ती, ओके, राइज, उन्नति, ओके। सो ये उसके सिनोनिम्स हैं। तो डेफिनेटली एक्चुअली आई कैन से, मतलब मेरी लाइफ में, मेरी पर्सनालिटी में, प्रोफेशनल एज वेल एज पर्सनल लाइफ में काफ़ी मेरे नाम का मतलब कंट्रीब्यूशन है। और उससे चलते ऐसा मैं मानता हूँ कि मतलब काफ़ी मेरा डेवलपमेंट हुआ है। तो साइंस में आपने ऑलरेडी ग्रेजुएशन किया, या फिर लॉ में ग्रेजुएशन करने का क्या जरूरत था? लॉ करने के बाद लेबर लॉ क्यों पढ़ा? लेबर लॉ के बाद एमएचआरएम क्यों किया? मतलब ऑलरेडी ग्रेजुएशन, देन सेकंड ग्रेजुएशन, देन यू आर ए पोस्ट ग्रेजुएट, यू डिड अनदर qualification addition in post graduation. So what was the thought behind this? So first actually there is story behind this MLW, okay. So you can't believe for the 1 month actually I have continued both the courses. That's too much. So actually it was in the one university also only. So you are a scientific labor welfare officer. So actually I want to convey this to HR professionals जो भी मतलब ये आप हमारे टॉक शो देख रहे हैं, दैट जो भी मतलब हमने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, MBA किया है, उसके बिहाइंड, उसके पीछे हमको लेबर लॉज बहुत ही इम्पोर्टेंट है इफ यू वांट टू परफॉर्म इन HR डिपार्टमेंट एंड ग्रो इन द HR डिपार्टमेंट। आपके बारे में तो हमने कुछ जाना, बाकी का आगे जानेंगे। मेरा अगले सवाल आपकी इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है, ब्लू स्टार। तो आप कुछ और बताएंगे ब्लू स्टार के बारे में, इस कंपनी के बारे में, some historical things, milestones. So, as you said, this company was established in 1943. Okay, in 2018 we have celebrated our platinum jubilee, and I'm happy to share with you only less than 20 companies in India जो इंडिपेंडेंस के पहले चालू हुई थी और अभी तक चल रही है। सिर्फ 20 से कम कंपनी ऐसी हैं जो चल रही है अभी तक। तो इंडिपेंडेंस से पहले जितनी भी कंपनी चालू हुई थी उसमें मतलब वी आर द वन ऑफ द कंपनी। तो ये तो हो गया आपके बारे में, ब्लू स्टार के बारे में, एम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयबिलिटी के बारे में। अब मुद्दे पे आते हैं, HR। करीब 25 साल से ज़्यादा का आपका कैरियर और 13 लॉन्ग टर्म सेटलमेंट्स। शायद एक सेटलमेंट करना अपने आप एक बड़ी बात है, और 25 साल में 13 लॉन्ग टर्म सेटलमेंट्स। सो दिस स्पीक्स अबाउट योर एक्सपर्टीज इन इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप। तो इज इट रियली दैट इजी, और यू मेड इट इजी, और व्हाट वाज द फैक्टर? मतलब ऐसे क्या परिबल है, ऐसे कौन से कारण है या कारक हैं तो जो आपको इतनी ताकत देते हैं कि लॉन्ग टर्म सेटलमेंट को इतना फ्रीक्वेंटली, इतनी ज़्यादा जगह पे, बिकॉज आपका डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के लोग होंगे, और उन सबके साथ में काम करके इन चीज़ों को अंजाम देना ये आसान नहीं है। हाँ, वो सही बात है कि काफ़ी कंपनीज, इवन मैनेजमेंट थिंग्स की यूनियन एग्रीमेंट मतलब वो एक हेडेक है, लेकिन मेरे लिए वो पैशन है। ओके, आई लव टू वर्क विथ ब्लू कॉलर। ओके, उनका ग्रीवेंस सुनना, उनको सपोर्ट करना,
और एक ट्रस्ट बिल्ड करना, बोथ द साइड मीन्स ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट, ये दो चीज़ ऐसी है जो इसका बेस है। अगर हम इंडस्ट्रियल रिलेशन की बात करेंगे तो वो दोनों तरफ अगर एक बार जनरेट हो जाए, मैं सामने वाले को रिस्पेक्ट करता हूँ, वो मुझे रिस्पेक्ट करे, और वो मैं उसको ट्रस्ट करता हूँ, वो मुझे ट्रस्ट करे, तो ये काम इजी हो जाता है, पहली बात। और मैं कभी भी ऐसा सोचा नहीं है कि यूनियन गलत चीज़ है, बराबर है। वो कोई भी ऐसा वो दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ HR, आई कैन से पार्ट एंड पार्सल ऑफ कंपनी बिजनेस, बराबर। उसमें कोई भी गलत चीज़ नहीं है, मैंने कभी उसको नेगेटिव वे में नहीं लिया है, और ये हमारा मतलब बिजनेस का एक पार्ट, पहली चीज़। और जैसे मैंने आपको बताया कि अबीर केमिकल में भी यूनियन था, बट एट दैट टाइम मीन्स वो यूनियन में ऐसा कोई सेटलमेंट ड्यू नहीं था, बट मेरा काफ़ी इंटरेक्शन उनके साथ रहा है, काफ़ी मीटिंग वगैरह रहा है। वहाँ पे ऐसा कोई लॉन्ग टर्म सेटलमेंट मतलब ड्यूज नहीं था और ऐसा साइन नहीं किया था। लेकिन आई गॉट अपॉर्चुनिटी इन द SL माइनिंग, वहाँ पे पहले से ही मतलब आई ज्वाइन इन 97 बट 95 से ड्यू था। ओके, 2-2.5 साल से तैयारी था आपकी। 2-2.5 साल से ड्यू था। तो आई टुक एक्चुअली 1 ईयर, ओके, बिकॉज जो साइन करना था एग्रीमेंट वो इम्पोर्टेंट नहीं था, इम्पोर्टेंट ये था कि दोनों का अंडरस्टैंडिंग कैसे मिले, कंसेंसस बनने चाहिए। वो ज़्यादा चैलेंजिंग था क्योंकि मुझे कन्विंस करना था मैनेजमेंट को, ओके। ऑपरेटर को कन्विंस करना वो एक लेवल पे मतलब हम लोग कर पाते हैं, लेकिन मैनेजमेंट को जो उनका ट्रांसफॉर्मेशन है, उनको जो माइंडसेट चेंज करना है, उसमें टाइम लगता है, क्योंकि उनका जो थॉट प्रोसेस है कि जो यूनियन का डिमांड है, ओके, सो वो हमको मतलब नहीं एक्सेप्ट करना, दैट्स ऑल, ओके। तो वो दोनों का जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहना चाहिए, तो वो मतलब वो 1 साल मुझे लगा। तो आई साइन फर्स्ट एग्रीमेंट इन 98, okay. Then I got opportunity to work with our sister concern, that is Hindustan Gas at Halol, okay. तो वहाँ पे भी एक एग्रीमेंट साइन किया। Then I came back to SL Mining again, okay. तो वहाँ पे दूसरा एक एग्रीमेंट ड्यू था, because this was from 95 to 98, तो 98 से दूसरा एक ड्यू था, तो that was also signed, I signed agreement there। तो ऐसा करके मतलब मुझे थोड़ा उसमें एक्सपोजर भी मिला, मुझे मतलब एट दैट टाइम आई वाज न्यू, मतलब मेरे को इतना ये नहीं था कि मतलब इसको कैसे हैंडल करना है। और मैनेजमेंट यही बोलता है कि मतलब छोटे छोटे इश्यूज ढूंढो और उनको पनिश करो, उनको लेटर दो, उनको वार्निंग लेटर दो, इंक्वायरी बिठाओ। तो दैट वाज नॉट अ सॉल्यूशन, मतलब मेरे को ऐसा लगा कि दैट वाज नॉट अ सॉल्यूशन, ओके। तो मैं दूसरा मतलब एंगल में सोचा, और मतलब वो मुझे आज तक मतलब बहुत ही यूजफुल हो रहा है। देन आई गॉट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द प्लांट्स। वी हैव 2 प्लांट्स इन हिमाचल वेयर यूनियन इज देयर। हमारा एक वाड़ा में प्लांट है, वहाँ पे 3 यूनियन है, ओके। तो ऑपरेटर्स का अलग यूनियन है, 2 कॉन्ट्रैक्टर है उनका अलग यूनियन है, तो उनका भी एग्रीमेंट साइन किया हमने। तो उनका एग्रीमेंट मतलब 2013 में साइन किया, देन 16 में साइन किया, अभी जस्ट लास्ट 6 मंथ एक्चुअली अक्टूबर में परमानेंट ऑपरेटर का हमने एग्रीमेंट साइन किया, देन एक कॉन्ट्रैक्टर का जनवरी में साइन किया 2021 में, और जस्ट लास्ट मंथ एक्चुअली वी साइन 1 एग्रीमेंट फॉर द अनदर कॉन्ट्रैक्टर लाइक। अभी बाएं हाथ का खेल हो गया है। तो मतलब इट इज इम्पोर्टेंट, मतलब मेरे को आई एम टेकिंग दिस एज अ प्रोजेक्ट, ओके, एक टास्क है मेरे लिए, ओके। और उसमें मुझे दोनों के ऊपर काम करना है। नॉर्मली हम लोग मतलब जो ब्लू कॉलर है उसके ऊपर काम करते हैं, और मैनेजमेंट का मतलब जो थिंकिंग प्रोसेस है, थॉट प्रोसेस है, तो उसको थोड़ा छोड़ देते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि दोनों के ऊपर काम करें, तो ये थोड़ा प्रोसेस इजी हो सकता है। और मतलब आई लाइक इट, मतलब दिस इज माई आई कैन से पैशन, ओके। और यही मतलब एंगल में काफ़ी मुझे हेल्पफुल रहा, और मैंने काफ़ी एग्रीमेंट साइन किए। सो सक्सेस मंत्रा इज पैशन। हम जिस काम में हमको पैशन है हम उसको आसानी से कर सकते हैं। और दूसरा हमारा खुद का थॉट प्रोसेस। इंडस्ट्रियल रिलेशन या लॉन्ग टर्म सेटलमेंट इतने मुश्किल नहीं है जितने हमको लगते हैं। ऐसा आज उत्कर्ष जी से बात करने के बाद हमको इस बात का अनुभव है। तो जो भी नए HR प्रोफेशनल्स हैं, एस्पायरिंग कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए ये सक्सेस मंत्रा है
पैशन, आप जिस काम को करना चाहते हैं उसका अगर फॉलो करेंगे, सक्सेस इज फॉर श्योर। एंड IR इज नॉट अ डिफिकल्ट जर्नी प्रोवाइडेड यू हैव दैट ओपन mindset and are ready to dialogue. You are ready to establish a dialogue between management and those demanding agencies. So और उत्कर्ष सर के लिए एक बाएं हाथ का खेल है, तो ये खेल जो भी एस्पायरिंग प्रोफेशनल्स हैं जानना चाहें सर से अवश्य सलाह या मार्गदर्शन ले सकते हैं। तो एज वी आर ऑन दिस लॉन्ग टर्म सेटलमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन, आपने 13 सेटलमेंट किए, कोई ऐसा जो बहुत डिफिकल्ट था जिसमें ज़्यादा मुश्किलें थी, ज़्यादा चैलेंजेस थे, चुनौतीपूर्ण सेटलमेंट रहा हो, ऐसा ज़्यादा टाइम लगा हो सेटल करने? चुनौती हर एक सेटलमेंट में रहता है, डिफरेंट टाइप ऑफ चैलेंजेस रहती हैं, बराबर है। कभी ऐसा हो जाता है कि फाइनेंशियल पार्टी पे अटकता है, कभी ऐसा होता है कि जो अदर फैसिलिटीज़ है उसमें रुक जाता है, जैसे समझो कि ज़्यादा लीव देना है या कैंटीन फैसिलिटी देना है या ट्रैवल फैसिलिटी देना है, तो फैसिलिटीज़ में कभी रुकता है। कभी हो सकता है कि एज अ स्ट्रेटेजी थोड़ा डिले होता है, मतलब उनकी तरफ से भी ऐसा स्ट्रेटेजी है कि नहीं उसको डिले करो करके, शायद हो सकता है मैनेजमेंट का प्रोसेस ऐसा हो कि नहीं, मतलब वी डोंट वांट टू डिस्कस विद देम। तो ऐसे काफ़ी अलग अलग तरीके के मतलब स्ट्रेटेजीज रहते हैं इसमें। डिफिकल्टी नहीं, बट आई वांट टू शेयर, मतलब एसएल माइनिंग में जो मतलब दैट वाज अ ट्रांसफॉर्मेशन आई कैन से, ओके, जो भी मतलब एग्रीमेंट हमने साइन किए थे, बट चैलेंजेस भी थे। कई बार ऐसा हुआ कि मीटिंग चालू हो के 2 मिनट में ही निकल जाते थे कि हमको नहीं सुनना है करके, वॉकआउट करके। ऐसे सब मतलब सर्कमस्टेंसेस मैंने देखे हैं, लेकिन द इम्पोर्टेंट थिंग इज when I left that company, okay, today also there is no union, okay, that is a transformation I can say, means ऐसी कंडीशन थी कि जहाँ पे हर वीक में मिनिमम 2 से 3 नोटिस देते थे हम लोग, ओके, इंक्वायरीज चलती थी, स्ट्राइक हुई थी, असल्ट हुआ था, प्रोडक्टिविटी बहुत ही लो थी, डिसिप्लिन लेवल वाज ड्रॉप। तो ये सब सिचुएशन के बाद एक्चुअली जो पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ, जिसमें विन विन सिचुएशन फ्रॉम बोथ द साइड, और एक सिचुएशन ऐसा आया कि ऑपरेटर्स को ये लगा कि मैनेजमेंट मतलब हमारे लिए सोच रहे हैं, यूनियन से हमको कुछ नहीं मिलने वाला है, अगर हम मैनेजमेंट का ट्रस्ट विन कर सकें, वो हमारे लिए, वो कभी भी हमको गलत नहीं करेगा हमारे साथ। तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यूनियन बनाने का एक ये भी पर्पस रहता है कि कभी भी मैनेजमेंट हमको निकाल देगी, बराबर है। तो वो ट्रस्ट जो जनरेट करना था, तो वो ट्रस्ट जनरेट किया। तो सेकंड एग्रीमेंट के बाद काफी ऐसा पॉजिटिव माहौल हो गया था, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज बाय आई कैन से 100%, मींस जो भी था उसका डबल हो गया था। क्वालिटी लेवल, सेफ्टी लेवल, डिसिप्लिन लेवल, इवन जब मैं ज्वाइन किया था तो आई कांटेक्ट मींस तो मतलब हम लोग निकल जाते हैं, एक रास्ते से जाते थे तो वो अलग मतलब ऐसे ये करते थे। तो सिचुएशन वाज मींस टफ आई कैन से, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मींस पहले मैंने चालू किया मतलब गुड मॉर्निंग बोलना, उसको ढूंढ के गुड मॉर्निंग बोलता था, ओके। फिर मैंने मैनेजमेंट में सबको बोला कि मतलब ऐसे मतलब उसे रिलेशन बिल्डअप करने के लिए गुड मॉर्निंग बोलो, लेकिन सब लोग ये सोचते हैं कि वो बोलेगा तो मैं बोलूंगा, कौन पहले बोले, बराबर है। तो बाद में 4-5 साल के बाद सिचुएशन ऐसा हुआ कि मैं कहीं जा रहा हूं तो वो ढूंढ के मुझे गुड मॉर्निंग बोलते थे। तो ऐसा मतलब that was a transformation, the repo building and transformation. So means I will never forget in my life कि जो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब जो ऑपरेटर्स का माइंडसेट था और वहाँ से जो प्रोडक्टिव पॉजिटिव कल्चर जो डेवलप हुआ, so that was I can say means that was a good achievement for me. Otherwise means वहाँ पे ऑपरेटर्स को जो भी एग्रीमेंट हुआ उसमें क्या मिला और मेरा मतलब ग्रोथ कितना हुआ वो ज़्यादा मुझे, मैं कभी सोचा नहीं जितना मुझे ये सब थ्रिल देता है, मेरे को जितना मोटिवेशन देता है। रेपो और रिलेशनशिप, रिस्पेक्ट इज रेसिप्रोकेटिव, आप जितना देंगे उतना आपको मिलेगा और इससे आपकी काफ़ी सारी चीज़ें आसान हो सकती हैं। ऐसा आज हमको जब हम उत्कर्ष जी से बात कर रहे हैं तो हमको ये भी एक चीज़ जानने को और समझने को मिल रही है कि आदर सम्मान लेने की चीज़ नहीं, देने की चीज़ है। आप जितना देंगे उतना आपको मिलेगा
और इससे आपकी चीज़ें आसान हो सकती हैं. पनिशमेंट इज नॉट द सोल्यूशन, एज सर जस्ट सेड. In any inquiry, notices and disciplinary action, they may not be a permanent solution but a stopgap arrangement. But आप अगर रेपो बना सकते हैं, आप अपने लोगों के विश्वास को जीत सकते हैं, उनका आप पे कमिटमेंट, कॉन्फिडेंस और विश्वास है, तो चीज़ें बहुत आसान हो सकती हैं. आपने बताया कि आपके पिछले कार्यकाल में एसएल मैनिंग के दौरान आपको हालोल भेजा गया था जब आप यहाँ काम कर रहे थे. आई थिंक इट वाज सिस्टर कंसर्न वेयर यू वर आस्क्ड टू गो. तो वो क्या सिलसिले में था, क्या कंसर्न्स थे? That was also very early of your career. हाँ, so actually first agreement जैसे साइन हुआ ना, यहाँ पे थोड़ा मतलब पॉजिटिव लगा मैनेजमेंट को. ओके, तो 98 में मेरा ट्रांसफर हुआ वहाँ पे. दैट वाज अ सिस्टर कंसर्न, दैट इज हिंदुस्तान गैस, आदित्य बिरला ग्रुप का ही प्लांट है वहाँ पे. और वहाँ पे थोड़ा सिचुएशन लेबर अनरेस्ट का था वहाँ पे. दैट एग्रीमेंट भी ड्यू था, लॉन्ग टर्म सेटलमेंट ड्यू था, और प्रोडक्टिविटी का इशू था, डिसिप्लिन का इशू था, थोड़े मैनेजमेंट और यूनियन के बीच में गैप ज़्यादा बढ़ गया था. तो आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू वर्क देयर. सो आई थिंक इन September 98 आई गॉट ट्रांसफर देयर, एंड देन दैट इज़ माई सक्सेस स्टोरी आई कैन से. तो वहाँ पे भी एक्चुअली वहाँ पे आई वॉज नॉट एज अ डिपार्टमेंट हेड. ओके, मैनेजर थे वहाँ पे, उसके अंडर में मुझे काम करना था. तो वो ज़्यादा चैलेंजिंग था. मतलब मुझे कुछ भी अगर इम्प्लीमेंट करना है तो आई हैव टू गो थ्रू दैट. ओके, वो उनका अप्रूवल लेना पड़ता था. देन मतलब आई हैव टू कन्विंस अदर मैनेजमेंट. ओके, यहाँ पे मतलब मैं डिपार्टमेंट हेड हूँ तो मैं डायरेक्ट मेरे प्लांट हेड को अप्रोच कर सकता हूँ, और मतलब जितने डिपार्टमेंट हेड दे आर माई पीयर्स. ओके, सो सिचुएशन डिफरेंट रहती है. तो वहाँ पे चैलेंजिंग था एक्चुअली वहाँ पे. लेकिन मेरे लिए सबसे अच्छा पॉइंट ये था कि वहाँ पे सब लोकल, मतलब हालोल, कालोल, बड़ौदा, वो सब के जो ऑपरेटर्स थे, तो वो सब थे, सब गुजरात के ही थे. तो मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे काफ़ी मीटिंग वगैरह हुई, डिस्कशन हुआ, और सेटलमेंट के बारे में भी डिस्कशन हुआ, और प्रोडक्टिविटी. वहाँ पे एब्सेंटिज्म वाज द मेजर इशू. जानबूझ के मतलब अगर कोई क्रिटिकल ऑर्डर है या काम है, वो दिन जो वहाँ पे फाउंड्री थी. ओके, फाउंड्री मीन्स व्हाट, कि कुछ ऐसी स्किल है जो दूसरा नहीं कर सकता. जैसे बोरिंग है, फर्नेस चलाना है, बराबर है, उसमें जो मेटल का डाउनलोड करना है वो, और मेटल जो हाँ वो जो ट्रांसफर करना है, वो एकदम स्किल्ड जॉब है. और उसमें ऐसा नहीं है कि आज ये नहीं आता दूसरे को लगा दे. ओके, देयर आर ओनली 2-3 पीपल आर देयर. तो वो सब जो मतलब गैप बढ़ने की वजह से जानबूझ के वो मतलब नहीं आता था. उसको नोटिस दो, देन इंक्वायरी करो, उसको पेनलाइज करो. तो वो सब सिचुएशन था वहाँ पे. देन काफ़ी डिस्कशन के बाद सेटलमेंट हुआ. ओके, वी साइन द एग्रीमेंट फॉर 3 years. और देन सेटलमेंट में जो भी नॉर्म्स लिखे थे, मतलब सेटलमेंट हमेशा मैनेजमेंट का जो चार्ट ऑफ डिमांड है, ऑपरेटर्स का जो चार्ट ऑफ डिमांड है, दोनों को मिलके मतलब हमको इतना प्रोडक्टिविटी देना है और उसके बदले में इतना इंक्रीमेंट होगा, ऐसा करके. तो फॉर्चुनेटली एक्चुअली वो जो सेटलमेंट हुआ ना, उसके बाद भी मैं मतलब आई वाज देयर फॉर 1 year. तो कभी हमने खोला नहीं वो सेटलमेंट. मतलब उसमें जो भी नॉर्म्स लिखे थे उससे ऑलमोस्ट 50% नॉर्म्स वो लोग ज्यादा दिए. कभी वो देखा नहीं कि इसमें हमने क्या लिखा है. ओके, बराबर है, जितना ज्यादा दे सकते थे. तो वो उस तरह का एटीट्यूड आ गया कि हमको कभी बिजनेस रोकना नहीं है, हमको काम रोकना नहीं है, हमको 8 घंटा काम करना है और जितना मैक्सिमम कर सकता है वो करना है. तो वो सब इवन एब्सेंटिज्म वो सिर्फ और सिर्फ काउंसलिंग से कम हुआ. अदरवाइज उसमें और कोई ऑप्शन नहीं है. जो भी एब्सेंट है या एब्सेंट रहने वाला है उससे मतलब डिस्कशन करके 15-20 मिनट उसे काउंसलिंग करके वो उसका जो काम है, जो भी है रीज़न है, उसको कैसे अदर ऑप्शन में कर सकता है, या उसको शिफ्ट चेंज करके दे सकते हैं, उसको वीकली ऑफ चेंज करके दे सकते हैं. तो वो सब जो एक सिचुएशन क्रिएट हुई थी, सो दैट वाज वेरी पॉजिटिव आई कैन से. सो देन वो पॉजिटिव कल्चर वहीं से स्टार्ट हुआ. तो दंड और भेद का जो माहौल था, शायद उसको साम और दाम में बदलने की वजह से
चीज़ों को समझा के, लोगों को बता के, उनसे बात करके चीज़ों को आसान बनाया जा सकता है। ऐसा जब सर हालोल में थे तो उनका ये अनुभव रहा। ये भी एक पॉइंट ऑफ लर्निंग है हम सबके लिए, जो इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप में अपना करियर देख रहे हैं, अपना फ्यूचर देख रहे हैं। ये कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो डेफिनेटली उनको काम लगेंगे। सर 25 साल 13 सेटलमेंट्स, स्ट्राइक वगैरह भी फेस किया होगा किसी यूनिट में, कहीं पे आपके इतने लंबे करियर में, तो व्हाट स्ट्राइक इज जनरली, और किस प्रकार के स्ट्राइक्स आपने हैंडल किए हैं, कैसा क्या चैलेंजेस रहे? स्ट्राइक एक्चुअली हाँ, तो स्ट्राइक एसएल माइनिंग में भी हुई थी। जैसे मैंने बताया आपको कि वहाँ पे जो ऑपरेटर और सुपरवाइजर के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, और उसके बाद देन वी हैव टेकन सम एक्शन, तो उसके चलते स्ट्राइक हुई थी। वाड़ा प्लांट में भी स्ट्राइक हुई थी। ओके, तो वी हैव हैंडल दैट वेरी टेक्टफुली, लेकिन से हम कभी एक्चुअली स्ट्राइक में हमेशा ये है कि जो लोग स्ट्राइक पे हैं वो हमेशा एग्रेशन में रहते हैं, लेकिन मैनेजमेंट से हम कभी एग्रेशन में नहीं रहे। हम ऐसा कभी नहीं किया है कि मतलब हम पुलिस का सपोर्ट लिया है या मतलब कोई गवर्नमेंट मशीनरी का हम सपोर्ट लेके उनको डोमिनेट करने का, तोड़ने का या डोमिनेट करने का हम कभी भी कोशिश नहीं किया है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वो हमने पहला रास्ता वही हम सोचते हैं कि वही एक रास्ता है, बिकॉज जितने भी लोग उसमें इंटरफियर होंगे उतना ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ेगा। और अल्टीमेटली एक्चुअली जो भी मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करना है वो हमको और उनको ही करना है। हाँ, बराबर है। जो भी मतलब इंटरेस्टेड पार्टी दो ही है, वेस्टेड पार्टी बहुत ज़्यादा है। यस, तो जो भी उनको डिमांड है वो और हमको, वो दोनों हमको ही सेटल करना है। तो कभी कभी ऐसा होता है, स्ट्राइक क्यों होती है कि लॉस्ट ऑफ ट्रस्ट आई कैन से। कभी उनको ऐसा लगता है कि मतलब मैनेजमेंट को हम थोड़ा सा प्रेशराइज करने से हमको कुछ मिल सकता है, बराबर है, वो उनकी तरफ से ऐसा रहता है। मैनेजमेंट कभी ये सोचती है कि जो भी मतलब उनका डिमांड है वो जेन्युइन नहीं है, बराबर है, जस्टिफाइड नहीं है, और वी विल नॉट रेस्पॉन्ड टू दैट। मतलब जो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन है वो कम्युनिकेशन एकदम ही रुक जाता है, टूट जाता है, तो फिर वो स्ट्राइक में डाइवर्ट हो जाता है। स्ट्राइक आई कैन से मीन्स वो रोक सकते हैं, ऐसा कोई स्ट्राइक नहीं है, इवन मतलब लेबर स्ट्राइक ही नहीं मैं बोल रहा हूँ, कहीं का भी जो स्ट्राइक है वो हम रोक सकते हैं, बराबर है, क्योंकि वो पहले से हमको पता चलता है कि मतलब काफ़ी एनवायरनमेंट ऐसे क्रिएट होते हैं जिसमें गैप बढ़ता जाता है, कम्युनिकेशन बंद हो जाता है दोनों के बीच में। दैट इज द फर्स्ट स्टेज। दोनों के बीच में अगर कम्युनिकेशन रुक गया, मैं भी आपसे बात नहीं करूंगा, आप मेरे से बात नहीं करेंगे, और सॉल्यूशन मतलब उनको ऐसा लगेगा कि इसमें अभी सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला है, तभी वो लास्ट ऑप्शन मतलब स्ट्राइक में करते हैं। मुझे मेरा ये एक्सपीरियंस है। तो जब तक डायलॉग चालू है, कम्युनिकेशन चालू है, ट्रस्ट है, रिस्पेक्ट है और होप है, तब तक स्ट्राइक में नहीं जाते हैं, बराबर है। तो और स्ट्राइक भी मैं नहीं मानता हूँ, मतलब वो हो सकता है कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो, और हो सकता है कि दैट इज पार्ट एंड पार्शियल ऑफ दैट डिमांड कि भाई इससे थोड़ा और हमको मतलब बेनिफिट मिल सकते हैं, तो वो उनका स्ट्रेटेजी रहता है, वो दैट इज पार्ट ऑफ द लाइफ, उनको वो सोचते हैं। बट नाउअडेज मींस आई एम टॉकिंग अबाउट जो एसएल माइनिंग में जो स्ट्राइक हुआ था, दैट वाज इन 2000 आई थिंक इन 99 और 2000, ओके। और यहाँ पे अभी 2012 में हुआ था। तो उसके बाद अभी तो मतलब एक्चुअली काफ़ी एनवायरनमेंट भी चेंज हुआ, काफ़ी पॉजिटिव मतलब अक्रॉस द ग्लोब, अक्रॉस द इंडिया एक्चुअली यूनियन को समझ रहा है अभी कि उनका रोल क्या है, बराबर है। सिर्फ डिमांड करना वो उनका रोल नहीं है, हाउ दे कैन कंट्रीब्यूट टू द ऑर्गेनाइजेशन, बराबर है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ हो और जिसमें वो अपना हक मांगेगा, राइट। तो वो उनका रोल है एक्चुअली। तो वो रोल उनको, अगर जो भी यूनियन पॉजिटिवली अगर ये मेंटेन कर रही है तो वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आता है। तो वो कई बार ये है कि
मतलब यूनियन बनाते हैं तब उनको मालूम नहीं है कि उनका रोल क्या है, क्यों करते हैं? तो चीज़ें सिम्टोमेटिक हैं, कुछ लक्षण हैं जो हमको पहले से मालूम पड़ते हैं। जैसे हमारा शरीर हमको कुछ सूचना और संकेत देता है, कई बार सर दर्द, तो ये निशानी है बुखार की। तो जैसा सर का कहना है, स्ट्राइक्स को हम अवॉइड कर सकते हैं, हम उसको होने से रोक सकते हैं अगर हम इन सिम्टम्स को पहले से जांच लें, परख लें, पढ़ लें, तो शायद हम ऐसे मेजर अनरेस्ट तक जाने से अपनी संस्था को और ऑर्गेनाइजेशन रोक सकते हैं। और जैसे सर ने अभी उनका अनुभव भी शेयर किया कि अभी धीमे धीमे चीज़ें थोड़ी बदल रही हैं। तो जहाँ यूनियन भी ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के बारे में बात करती है, उसके बारे में सोचती है। सो दिस इज अनदर पॉइंट ऑफ लर्निंग फॉर ऑल दोज हु आर लुकिंग इनटू एन इंडस्ट्रियल रिलेशन एरिया इन ह्यूमन रिसोर्स। So thank you very much, Utkarsh bhai, for your time, for all this insightful information. It's been a delight to all of us. A diversified thing, lot of information that you shared, lot of things, lot of input, which I'm sure my audience, all those viewers or listeners, whosoever will have this piece of information and advice, they'll get benefited. इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप हो, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हो, एम्प्लॉय एंगेजमेंट हो, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। सेफ्टी इज ऑल्सो नॉट एन अनटच्ड थिंग फॉर HR प्रोफेशनल्स। सो लॉट ऑफ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, लॉट ऑफ इंसाइट। थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। Thank you, it's my pleasure. Thank you. Thank you. And on this occasion, I also would like to thank all those people who are making this show possible. I thank all my sponsors, my title sponsors Spiceway. I also thank the co-sponsors Aradhya Cakes and Chocolates, Palakshi, the Wellness and Lifestyle, and Optimistic Candles for supporting us. Our media partner Silvassa Line News, our music and audio partner Amol Bhai, and all those who are connected with this show. Thank you very much for making this so successful show, and of course our print media where the press note would be published. Thank you very much to all of you. Thank you. Thank you.